ओम। जय श्री गणेश जी। जय श्री पूर्ण गुरु माँ बाबा जी। जय श्री करौली शंकर महादेव जी। डायरेक्टर समिति स्टेट कोच पावर ऑफ माइंड में आपका स्वागत है। दिन है 204, सीजन है 7, एपिसोड नंबर है 4। 21 जुलाई 2026 डेट है। और आज का टॉपिक टाइटल है इन्फिनाइट सेल्फ इमेज सिस्टम। क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इन्फिनाइट सेल्फ इमेज जो हमारी खुद की इमेज होती है, पिक्चर होती है, फोटो होती है, खुद के नज़रिए में हम जैसे होते हैं, सेल्फ जिसको कहते हैं मिरर। हम आईने में देखते हैं अपने आप को, तो हम कैसे देखते हैं, कैसा दिखता है, जैसा हम अपने आप को मानते हैं, जैसे हम अपने आप को देखते हैं, जैसे हम अपने आप को समझते हैं, जैसे हमारे विश्वास होते हैं। आज उसके ऊपर टॉपिक है और टाइटल भी यही है हमारा, सेल्फ इमेज बदलो लाइफ की डायरेक्शन बदलो। अब हमारी सेल्फ इमेज बदलने से लाइफ की डायरेक्शन कैसे बदलती है, ऐसे समझो जैसे कि हमारी सेल्फ इमेज है शिकायतों भरी, परेशानियों वाली। और कभी भी आईना में देखो, आपको लगेगा आपकी शक्ल सूरत, आपकी वेशभूषा कैसी है, तो आपकी ज़िंदगी भी वैसी ही है। अगर आप अपने नज़रिए में अपने आप को उस आईने में या समाज के नज़रिए में अपनी छाप अच्छी छोड़ते हैं, तो वो सेल्फ इमेज के बदले ज़िंदगी भी बदलने लगती है। तो ऑडियंस हमारी कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रही है, सेल्फ डाउट से सेल्फ लीडरशिप तक। जिसको सेल्फ डाउट रहता है अपने आप पर, होगा कि नहीं होगा, दूसरों के भरोसे में और खुद का भी नहीं पता, तो उससे आप जाओगे सेल्फ लीडरशिप से कि खुद को कैसे लीड करें। अभी तक हम दुनिया को देखते हैं कि बाहर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। बाहर वालों को छोड़कर अपने आप को जिस दिन से हमने सही कर लिया, अपने आप को जिस दिन हमने ठीक कर लिया, उस दिन हमें कोई भी चीज़ ना मांगने की ज़रूरत है, ना किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ अपने से शुरू होती है, अपने पर ख़त्म होती है। इसी को हम एक लाइन में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे सेल्फ इमेज, जिसके जरिए जैसा हमारा जिंदगी का नजरिया होता है, जिंदगी एक आईना है, जैसे हम उसमें अपने आप को मानते हैं, देखते हैं, जो हमने बना रखी है, वैसे ही हम इमेज या जिंदगी वहाँ बाहर प्रकट होती रहती है। आगे चलते हैं, ओपनिंग करते हैं आज की। आपकी रियलिटी आपकी सेल्फ इमेज से बड़ी नहीं हो सकती। जो भी आप हकीकत देखते हैं अपनी, आप अमीरी में हो, गरीबी में हो, सुख में हो, दुख में हो, वो सारी चीज़ कहाँ से बनती हैं, इससे भी बड़ी चीज़ क्या होती है जो इनको बनाती है, इस रियलिटी को बनाती है, वो होती है आपकी सेल्फ इमेज। क्योंकि जो आपकी सेल्फ इमेज है, खुद का जो अपने आप को देखने का नज़रिया है, अपने आप के बारे में आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, कैसे अपने आप को देखते हैं, या आपने कैसी फसल उगा रखी है अपने बारे में, क्या आप चिंता करते हैं, या ये आप शुक्रगुजार हैं, या आप परेशान हैं, या आप दुखी हैं, या आप सुखी हैं, या आपने समर्पण कर रखा है किसी अपने भगवान को, पूर्ण गुरु को। तो उस हिसाब से जो आपकी सेल्फ इमेज बनी, जो आपके बिलीव बने, जो दिमाग से केमिकल रिलीज होते हैं, उससे हमारे सुख दुख, सारी बीमारी और जो भी आप पाना चाहते हैं या आप पा रहे हैं जाने अनजाने में, वो आपके सामने होती है। तो आपकी रियलिटी आपकी सेल्फ इमेज से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखें, आप कंजूस हैं, आप दयावान हैं, या आप बहुत समझदार हैं, अपने नज़रिए में जैसे भी अपने आप को जीवन से आप जीते हैं, वैसे ही आपकी हकीकत बनती है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, कहते हैं ना, चार लोग ये बोलेंगे, चार लोग लास्ट में राम नाम सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलते। तो अपना अनुभूति लें, अपनी जानकारी लें कि हकीकत क्या है। जानकारी के बिना आप करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि सही है गलत है। तो पहले इन चीज़ों की जानकारी करें, इनको अनुभूति करें और अपनी सेल्फ इमेज को और बड़ा करें। अगर आप गलत चीज़ों को अपनी सेल्फ इमेज में अच्छी मानते हैं, तो आप गलत जीवन को जी रहे हैं और प्रकट कर रहे हैं। तो याद रखें, अपनी सेल्फ इमेज को आप क्या बनाना चाहते हैं, अच्छा या बुरा। और आपको ये भी नहीं पता कि अच्छा और बुरा क्या है, और फिर भी आप बनाए जा रहे हैं, तो जाने अनजाने में आप वो चीज़ें प्रकट कर रहे हैं जो आपको पसंद है।
अब वो अच्छी हो या बुरी हो, मेन बात है आपकी चॉइस, आपकी पसंद। आगे चलते हैं, अगर अंदर की इमेज छोटी है तो बाहर सक्सेस भी सीमित रह जाएगी। तो अंदर की इमेज बड़ी करो और बाहर की सक्सेस भी बड़ी हो जाएगी, सफलता बड़ी होगी। क्योंकि सारा खेल उस सेल्फ इमेज, उस नजरिए के, उन बिलीव्स का, वो स्टेट, जब आप सेल्फ इमेज बदलते हैं, आपका नजरिया बदलता है, आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपका बिहेव बदलता है, आपका आउटपुट बदल जाता है, जिसको हम रिजल्ट के तौर पर देखते हैं। जैसे हम फोन में चलाते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो एप्लीकेशन तभी चलती है जब उसके पीछे की चीजें होती हैं। जिस दिन आपकी सेल्फ इमेज अपग्रेड होती है, उसी दिन से आपकी आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। तो याद रखें, आपकी सेल्फ इमेज कैसी है, अपग्रेड करनी है या नहीं, आपको ये नॉलेज है कि नहीं कि हाँ सेल्फ इमेज में हकीकत में क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको ये भी नहीं पता सही और गलत, और आपको अपग्रेड तक कैसे जा पाओगे? अगर आपको ये पता है सही और गलत क्या है, आपको पूरी जानकारी है कि अपग्रेड किस चीज़ की तरफ जाना है, हमें हमारी सेल्फ इमेज क्या है, हमें क्या अपग्रेड करना है, हमारे जो जीवन में सफलता है हमारे लिए क्या है, वो एक सुख शांत भरी जिंदगी है या दुख या बदमाशगिरी की जिंदगी है। तो हमें ये पता लगाना है हकीकत में सुख क्या है। किसी के लिए सुख कुछ और होता है, किसी के लिए सुख की परिभाषा पैसा होता है, के लिए सुख की परिभाषा सफलता होती है, किसी के लिए सुख की परिभाषा लग्जरी लाइफ होती है, किसी के लिए सोना होता है, किसी के लिए शांत जीवन होता है। तो अपने हिसाब से उस सेल्फ इमेज को, सुख को अपग्रेड करें, उसको जानें, और फिर उसी दिन से आपकी आइडेंटिटी, आपके कॉन्फिडेंस और रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। तो याद रखें, कोर ट्रूथ की तरफ चलते हैं। कोर ट्रूथ क्या कहता है? कोर ट्रूथ कहता है कि सेल्फ इमेज, अगर आपकी जो सेल्फ इमेज है वो, अगर कॉन्फिडेंस है, सेल्फ इमेज जैसी होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, आपका कॉन्फिडेंस भी वैसा ही होगा। तो सेल्फ इमेज क्या है आपकी, उस पर ध्यान दें। सेल्फ इमेज में आपकी शिकायतें हैं, आपका रोना धोना है, आपका परेशानी है, आपका दुख है या आपका सुख है, आपकी जो भी सेल्फ इमेज है, जो भी आप अपने आप के अंदर मान के बैठे हैं, जो देखते हैं अपनी सेल्फ इमेज में, अपने बारे में जैसा आप समझते हैं, जैसे आपकी सेल्फ इमेज है, सेम वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस होता है फिर। और फिर जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस होता है तो डिसीजन भी वैसे ही होंगे, और जब डिसीजन जैसे होंगे, एक्शन भी वैसे होंगे। एक्शन जैसे होंगे तो एक्शन, जो कर्म करने के बाद आउटपुट निकलता है, वही होते हैं रिजल्ट। और जो रिजल्ट होता है उसी को हम रियलिटी कहते हैं। तो इस चीज़ का याद ध्यान रखें, आपकी रियलिटी क्या है, आपकी सेल्फ इमेज है। जो भी आपकी रियलिटी है वो आपकी सेल्फ इमेज है। तो याद रखें, आपकी सेल्फ इमेज क्या करनी है आपको, क्या नहीं करनी, वो आपको अच्छे से जानना है। अगर आपको अपनी सेल्फ इमेज बेटर करनी है तो आपकी रियलिटी बेटर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रियलिटी और ऐसी हो जाए, किस्मत वाली हो जाए, भाग्यशाली हो जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मैं स्वस्थ हो जाऊं, या मैं आनंदित हो जाऊं, या जैसा भी आप बनना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं अपने आप को, तो उसमें आपको याद रखना होगा, सबसे मेन जो चीज़ है, जो जड़ है, वो आपकी सेल्फ इमेज है। जैसे ही आपकी सेल्फ इमेज बदलती है, जैसे ही आपका मन, आपकी दिशा स्वयं बदलने लगते हैं। जो आप अपने मन में स्वयं को मानते हैं, सेल्फ इमेज बदलते ही जीवन डिसीजन में बदलते हैं। आप वही बनने की दिशा में बढ़ते हैं जो आप अपने मन में स्वयं को मानते हैं। तो याद रखें, आप अपने मन में स्वयं को क्या मानते हैं, सेल्फ इमेज क्या है आपकी, उस चीज़ को ध्यान रखें, और जीवन के डिसीजन भी वैसे ही बदल जाएंगे। आपकी सेल्फ इमेज है सफलता की तरफ, आप अपने आप में सम्राटों की तरह हो, सफलता की तरह हो, आपका जीवन ऑटोमेटिकली आपकी दिशा उसी तरफ जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस होगा उसके पीछे, आपके डिसीजन होंगे, आपके एक्शन होंगे, आपके रिजल्ट होंगे, आपकी रियलिटी वही बनेगी।
तो आप अपने मन में, अपने दिमाग में क्या मान के बैठे हैं अपने आप को? अच्छा, बुरा, समझदार, जीनियस, महाजीनियस? आपको लोग किस नाम से कैसे संबोधित हो करते हैं? आपको गुरुजी बोलते हैं या आपको कोई और से शिकायत करते हैं? तो आपकी सेल्फ इमेज क्या है? आपने क्या छाप छोड़ी हुई है? तो याद रखें, सेल्फ इमेज बदलते ही जीवन के डिसीजन भी बदल जाते हैं। चलते हैं द सेल्फ इमेज फ्रेमवर्क में। मॉडल फर्स्ट, ऑब्जर्व। अपने बारे में क्या सोचता हूँ, उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। जब तक आप अपने बारे में ये चीज़ नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे तो आपका पहला मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा। आपको उस सच्चाई, उस हकीकत पर नहीं जा पाओगे जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ऑब्जर्व क्या करना है? मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। जब आपको ये पता चलता है कि भाई मैं अपने बारे में ये सोचता हूँ, मैं अपने बारे में अपने आप को डरपोक या समझदार या जीनियस या पागल, जो भी आपकी इमेज हो, जो अपने बारे में आप मानते हो, आप अपने आप को असहाय समझते हो, अपने आप को सम्राट, चालाक, समझदार, बुद्धिमान, ज्ञानी, जीनियस, जो भी आप मान के बैठे हो, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जर्वर। अपने बारे में आप ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपने को ही जानना है। चीज़ें हमसे ही बन के तैयार हो रही हैं, हम चीज़ों को जान रहे हैं बाहर से, हम चीज़ों को देख रहे हैं, दूसरों को पकड़ रहे हैं। राम है कि रावण है? भैया अपने में देखो, दूसरे की छोड़ो, वो हैं वो रहेंगे। उससे आपका घर नहीं चलेगा, घर चलेगा अपने से, जीवन चलेगा अपने से। अपने में देखना है, राम है कि रावण है, अपने में ऑब्जर्व करना है। जीवन आपका है अपनी तरफ, ना कि दूसरे की तरफ। तो इस चीज़ का याद रखें, इस चीज़ का ख्याल रखें। मॉड्यूल 2, रिवील करना है मेरा सेल्फ इमेज मुझे कहाँ सीमित कर रहा है या कर रही है। तो सेल्फ इमेज जो आपकी है, आपकी एक एवरेज है, तो देखें सच में एवरेज है या आपको लग ही रहा है एवरेज। आप पाना चाहते हैं हर महीने 5 लाख रुपए, और आपकी सेल्फ इमेज है सिर्फ हजारों वाली, 10-20 हज़ार रुपए से ऊपर ही नहीं जा रही, ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार रुपए तक जा रही है। तो इसमें अपनी जब आप ऑब्जर्व करेंगे, सेल्फ इमेज को देखेंगे कि मैं किस वे का हूँ इंसान, मैं कैसा सोचता हूँ, क्या खर्च करता हूँ, कितनी मेरी थिंकिंग पावर है, किस लेवल का मेरा खर्चा है, किस लेवल का मेरा प्लस माइनस है। जब आप देखें खुद पर, आप कितना अफोर्ड करते हैं अपने ऊपर, आप अपने आप को क्या मानते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी चीज़ें, आपकी जो सेल्फ इमेज है आपको कहाँ सीमित कर रही है, आपकी कहाँ क्या औकात आपके नज़रिए में है, अपने लिए आपको पता चलेगी। जिसको बोलते हैं सीमित। और जब पता चले आपको इससे आगे जाना है तो असीमित की तरफ चले, अनलिमिटेड की तरफ चलें। तो इससे क्या होगा, ये मॉड्यूल 2 रिवील आपका कंप्लीट होगा। रिवील किसको करना है? अपनी सेल्फ इमेज, अपने आप को रिवील करने। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। रिडिज़ाइन, मेरी हाईएस्ट वर्जन कैसे दिखता है या कैसी दिखती है। तो इस चीज़ को रीडिज़ाइन कैसे करेंगे? मॉड्यूल 3 के अंदर रीडिज़ाइन पर आपको काम करना है। आपकी एक जो इमेज है, जैसी भी है अभी प्रेजेंट में, आप जो एपिसोड देख रहे हैं इसको, इसमें आपकी कैसी भी इमेज है, उसको भी आप लिख लें या आप अपने अंदर देख लें। ठीक है? अगर उसमें भी आपको क्लियर हो जाए, समझ आ जाए कि भाई मेरी सेल्फ इमेज या हाईएस्ट वर्जन ऐसा है, या अभी में ऐसा है, या इससे भी हाई जाना चाहिए, जो मेरे सपने हैं, मेरे ड्रीम है। कई और एडवांस लेवल के लोग होते हैं, कईयों को बस इतना ही होता है जो इनका चल रहा है कि हाँ बस यही है। वो भी और वो भी, जो दोनों तरफ हैं, और वो बच्चे भी वो बूढ़े भी। इससे आगे आपकी सेल्फ हाईएस्ट बेस्ट वर्जन क्या हो सकता है? अगर आप उसको जब देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, या आपने प्लान कर रखा है, तो उसको रिडिज़ाइन करें, उसको उसी की तरीके से देखें, समझें। हर दिन उसी की तरीके से चलें, समझें, बिहेव करें, उस सेल्फ इमेज को जीना चालू कर दें, जिसको हम कहेंगे अज्यूमसन। आप उस चीज़ को जब अज्यूम करेंगे,
अपने आप में बैठा लेंगे, मानेंगे, तो वो चीज़ें आपको रिडिज़ाइन तक मदद करेंगी और आपका मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्थ में मॉड्यूल 4 एम बडी। ये एम बडी में हर दिन उसी व्यक्ति की तरह सोचो और बोलो और एक्शन लो। तो जो आपने मॉड्यूल 3 में रिडिज़ाइनिंग सीखा है, उस रिडिज़ाइनिंग को आपको एम्बडी करने में, और जो भी आप उसी तरीके से सोचते हैं, बोलते हैं और एक्शन लेते हैं, तो ये आपके नेक्स्ट मूव करता है, आगे की तरफ ले जाता है, जो ये फ्रेमवर्क को पूरा करता है। तो फ्रेमवर्क को पूरा करने में जो 5 मॉड्यूल आएगा वो है रेनफोर्स डेली प्रैक्टिस से नई सेल्फ इमेज को मजबूत बनाओ। तो डेली प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको? डेली प्रैक्टिस करनी है, नई सेल्फ इमेज को मजबूत बनाएं। कैसे बनाएंगे? किस तरीके से बनाएंगे? जब आप रेगुलर करेंगे कोई भी वर्क को, परमानेंट करते रहेंगे, रेगुलर 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 रेगुलर, तो आपके सामने, आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में वो चीज़ें जाएंगी। जब वो चीज़ें जाएंगी तो फिर आपके सामने आपकी जो प्रैक्टिस है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चाहिए आपको, वो चीज़ें पूरी होने लगेंगी। और जब वो चीज़ें पूरी होंगी तो आपको दिखेगा कैसे आपका रेन फोर्स मॉडल 5 भी कंप्लीट हो चुका है। डेली प्रैक्टिस से नई सेल्फ इमेज को मजबूत बनाएं, नियम लगा लें, प्रैक्टिस करें, डिसिप्लिन कर लें, जो भी आपको करना है कि मेरे डिसिप्लिन में ये चीज़ है और मैं करूँगा। तो आपको ये बहुत मदद मिलेगी रेनफोर्स मॉडल 5, जो आपके इस फ्रेमवर्क को कंप्लीट करेगा, जो इस फ्रेमवर्क को आपको फोर्स करके करवाएगा। क्योंकि कई लोग होते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, वो कर नहीं पाते, रह जाते हैं अधूरे अधूरे में। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। वो किसी चीज को लेकर ना अच्छा सोच पाते हैं, ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं। तो उनके सामने क्या होता है? उनके सामने फिर वही चीजें होती हैं जहां तक वो सीमित होते हैं, जहां तक उनकी समझदारी होती है, होश होता है, जिसको कहते हैं साक्षी भाव, जागृत अवस्था, जिस चीज को वो समझने के लिए उतारू होते हैं, तो वो सिर्फ वहीं तक होते हैं। उसके बाद तक उनकी वो चीज़ों को छोड़ के फिर वो ऑफ मोड पर आ जाते हैं, जहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो उनकी आदतें होती हैं, जो उनके संस्कार होते हैं, जो उनकी परवरिश होती है, जो उन्होंने बचपन में अंदर फीड करी हुई हैं सबकॉन्शियस माइंड में, या पिछले जन्म की चीज़ें हैं, वो उनको वही चीज़ें कराती हैं ऑटोमेटिकली। तो आप उन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि मैं ऐसा क्या सोचूं, क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारी बातें एक साथ चलती। मैंने उनको बोला, आप वही सोचें जो आपको चाहिए, जैसी सोच, जैसा जीवन, जैसा प्रभाव, जैसा आउटपुट आपको चाहिए, वैसा ही आप सोचें, वैसा ही आप समझें। तो इस चीज को समझने के लिए, अगर उसने मेरा ये एपिसोड देखा हो या इससे पीछे के जो एपिसोड में मैं बार बार बता रहा हूँ, रेन फोर्स मॉड्यूल 5, रेन फोर्स एंड में फ्रेमवर्क में जो मैं रेन फोर्स कराता हूँ, उसमें ये इसका यही मतलब है कि आप कोई भी चीज करो, सिंपल सादा भाषा में बता रहा हूँ, कि हर छोटे से छोटी उम्र का बच्चा भी इस बात को समझ सके। क्योंकि हर उम्र के हिसाब से नॉलेज अलग होते हैं, ज्ञान अलग होते हैं, शब्द का अलग इस्तेमाल करना पड़ता है। पर उनके हर किसी की समझ में शब्द आए, तो मैं यही बोलूँगा, आप नियम बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं। जब आप नियम बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कैसे आपकी डेली प्रैक्टिस आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। कैसे आप को इतना ज्ञान भी नहीं है, फिर भी आप जब नियम से कोई भी चीज़ करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली वर्किंग करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो आपको समझ में आता है कैसे सेल्फ इमेज आपकी, कैसे वो नियम, कैसे वो अपने जो जाने अनजाने में सीखे हैं, वो कैसे आप मजबूत कर रहे हैं। और जब आप उन चीज़ों को मजबूत करते हैं, तो आपके सामने समझ में आता है कि ये डेली प्रैक्टिस कितनी कारगर है, ये कंसिस्टेंसी कितनी कारगर है, ये नियम, ये डिसिप्लिन, ये कितने कारगर हैं कि हमें लगातार उन ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, लगातार हमें समय से आगे पहुंचा रहे हैं, लगातार हमें ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपको, अगर वो बच्चा दोबारा इस वीडियो को देखे,
तो उसको समझ में आए, जिसका नाम शायद आज़ाद है। तो मैं उनसे बोलूँगा कि आपको सिर्फ नियम बनाने हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चलेंगी, आपको नियम लेना है कि मुझे ये काम करना है, अपना पूरा बनाना है। आप कितने भी बजे उठते हो, सुबह 5 बजे उठते हो या शाम के 5 बजे उठते हो, तो आपको नियम बनाना, मुझे ये करना है। जब आप नियम बना लेते हैं और महीने साल भर करते हैं नियमों को, तो आपके जो विचार हैं इतने सारे आपके सामने, वो आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको समय देना बंद कर दिया है। आप सिर्फ उन विचारों को, उन काम को, उन अपने डेली नियमों में जोड़ दें, उन डिसिप्लिन में जोड़ें, उन्हीं को करें जो आप चाहते हैं। जब आप उनको करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली वो स्मृतियाँ, वो मेमोरीज, वो चेतना, वो आकाशिक रिकॉर्ड से वो चीज़ों को आप बुलाएंगे, वो ऊर्जा को वहाँ लगाएंगे। ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकली आपको समझाऊं तो जहाँ पे हमारा ध्यान जाएगा कर्म के अनुसार, जो हमने सोचा, जो हमने बनाया है, ऑटोमेटिकली वही चीज़ें होंगी। जब वही चीज़ें होंगी तो ऊर्जा जिस चीज़ पर आप लगाते हो या जो चीज़ आप करते हो, तो क्या होता है, वो चीज़ें बनने लगती हैं। तो याद रखें, आप किस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, आप अच्छी चीज़ पर या बुरी चीज़ पर। आप 1 साल अगर नियम करते हैं कि भाई मुझे जिम जाना है या वेट कम करना है या हाइट खींचनी है, और आप उस चीज़ पर काम करते हैं, या मैं अमीर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे आईएएस बनना है, आप लगातार करते हैं 1 साल 1 महीने के लिए इन चीज़ों को, इन नियमों को, इन कोई भी टेक्निक्स को समझ के, और ड्रीम फोर्स को समझ लेते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हैं, और उसी नई सेल्फ इमेज को जब मजबूत करते हैं नियम के अनुसार डेली करते करते, क्योंकि हर इंसान का दिमाग, हर इंसान की क्षमता अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा पहुंचेगा, कोई कम करेगा, पर जो जितना भी करेगा डेली करने से, जैसे कछुआ चलता रहता है और खरगोश सो जाता है, तो जीतता कौन है? कछुआ, क्योंकि वो चलता रहता है, वो सोता नहीं है। और कछुए के अंदर रफ्तार होती है, घमंड होता है, वो भागता है फिर सो जाता है कि आज अब तक तो मैं सो लेता हूँ। तो यही वाला खेल है। जब आप इन चीज़ों को करोगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे कोई एक टेक्निक, कोई आपका एक नियम, ये रेन फोर्स वाला, ये डिसिप्लिन वाला, कैसे आपको उन ऊंचाइयों को, उनकी क्षमताओं को आप नज़दीक ला के रख रहा है, आपको उस लेवल तक पहुंचा रहा है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने समझा भी नहीं होगा। जिन चीज़ के पीछे लोग सोचते हैं कि इनको करने से क्या ही हो जाएगा, आप करके देखें, करने से बहुत कुछ बदल जाता है। और जो करते आ रहे हैं उनको देखें, कैसे वो डेली साल भर से जिम ज्वाइन करते हुए या कोई भी प्रैक्टिस करते हुए अपनी, उन्होंने अपनी बॉडी का आकार बदल लिया है। उन्होंने अपनी आ, वर्तमान की स्थिति से और भविष्य की स्थिति को चेंज कर दिया है। उन्होंने अपनी इस प्रैक्टिस से, अपने रेगुलर करने से, अपने सेल्फ इमेज को इस लेवल तक बदल दिया है कि कुछ महीने, कुछ साल पहले वो क्या थे, अब वो क्या हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें बदलती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपके सामने उदाहरण के तौर पर आएंगी और आने वाले समय में आपने देखी होगी या समझी होगी। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, पर डेली जब हम करते रहते हैं पुराने चीज़ें हो जाती हैं, वही ब्रांड बनते हैं। जब ब्रांड बन जाते हैं तो वो जैसा अपना उस ब्रांड का रेट रखे, लोग उस चीज़ को खरीदते हैं। क्यों? सिर्फ ब्रांड। ये क्यों होता है? ये उनके नियम, ये उसकी लेजेसी, ये उनके, ये रेनफोर्स डेली प्रैक्टिस, नई इमेज, और इससे कॉन्सिस्टेंसी, नियम के तरीके से करते करते वो हर पल अपने आप को और मजबूत करते चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर। जैसे कि आने वाले भविष्य में और टेक्नोलॉजी होंगी जो वो और बेस्ट आएंगी, तो ये क्या हो गया, वो डेली प्रैक्टिस से और बेस्ट टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, नए नियम को आपके सामने ला के रख रहे हैं, जिससे जीवन को और आसान कर रहे हैं, जीवन को जीने के लिए। और लोगों को हर चीज के सामने, जब लोगों के सामने वैल्यू लाते हैं, कोई ऐसी चीजों की, ऐसे नियमों की जिससे जीवन आसान हो जाते हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को खरीदने के लिए पैसे देते हैं। तो यहाँ से पैसे कहाँ से आता है, सारा धन कहाँ से आता है, पैसे कैसे बनते हैं, उस इंसान को ये भी नहीं पता होगा। जो कई बार हमसे पूछते हैं कि भाई एक ही चीज चल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है। मैं उनसे कहूंगा, मैं इतनी सारी चीज बताता हूँ, आपका दिमाग छोटा है, चीजें ज्यादा बड़ी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें से, मैंने बताया पैसे कैसे बनते हैं, मैंने बताया इसमें
कैसे नई सेल्फ इमेज बनाई जाती है। मैंने इसमें बताया कि कैसे बहुत सारे विचार चलते हैं, तो उनमें से कैसे एक विचार को पकड़ें, कैसे पकड़ा जाएगा वो भी बताया। वो ना पकड़ा जाए वो भी बताया कि कैसे हम डिसिप्लिन की तरीके से कर सकते हैं, वो भी ना समझ में आए तो समर्पण कर सकते हैं। कैसे पैसे बनते हैं मैंने एक ही लाइन में वो भी बता दिया। अब आपके ऊपर है, आपकी बुद्धि कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, आपके समझ कितना आता है। आपको 10 रुपए वाले और मैं बात कर रहा हूँ आपसे 1000 वाली, तो आप 1000 रुपए की बात एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ब्रह्मांड तो आपको दे ही रहा है, सबको दे रहा है। अमीर जो और अमीर हैं वो कहाँ से चुरा के ला रहे हैं? नहीं, वो भी प्राकृतिक में कुछ ना कुछ उनके साथ हो रहा है, चाहे काम, चाहे बिजनेस, चाहे धंधा, कोई भी एक्सपर्ट वो बने पड़े हैं। तो वो सब कैसे हो रहा है? उनके कहीं तो माइंड सेट होगा, कुछ तो होगा उनका, बिलीव सिस्टम, रेनफोर्स, डिसिप्लिन, एम्बडी, सेल्फ इमेज, कुछ तो होगा। तो जब उनके लिए है तो आपके लिए क्यों नहीं हो सकता? उनके लिए ऐसा है, वो 1000 रुपए के लिए 1000 वाली चीजों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप 10 वाली चीजें भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आप 9 रुपए तक ही रख पा रहे हैं। तो अपने आप की बुद्धि के स्तर को बढ़ाओ, चेतना के स्तर को खोलो। आपको इतने में भी समझ में आ जाएगा हमारी बुद्धि खुली है नहीं खुली। हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमें कई बार पता ही नहीं चलता क्या बोला, क्यों बोला, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होता है। जब आपका फोकस ही कहीं और है, आपका ध्यान ही बटा हुआ है, आपको होश ही नहीं है मेरे साथ ये कैसे हो गया, आपके साथ ये आज का दिन कैसे बीत गया, आपसे कौन गुस्सा करवा गया, कैसे आपको ऑटोमेटिकली आपके विचार चल रहे हैं। जब आपको इतना ही होश नहीं है तो आप समझ जाएं कि आपको कैसे उस क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, 1000 वाली, करोड़ों वाली। आपको 9 रुपए ऑटोमेटिकली आपकी किस्मत के अनुसार बाय डिफॉल्ट मिल रहे हैं, वो भी काफ़ी है। वैसे जो इंसान इतना भी समझ नहीं है, फोकस ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, ऐसे नहीं, होश ही नहीं है, वो कैसे रहा है ऑटोमेटिकली? तो सोचो वो तो जीरो माइनस जीरो हो सकता है। अगर आप 9 रुपए भी कमा रहे हैं तो अपने आप को शुक्रगुजार करें, कम से कम प्लस में तो आएंगे। और और जो 1000 कमा रहे हैं उनकी नकल करना चाहते हैं, होड़ करना चाहते हैं, ज्ञान चाहिए परमात्मा के लेवल का, और बुद्धि या मेहनत नहीं है आपकी एक इंसान के लेवल की, एक जानवर के लेवल की भी नहीं है, तो फिर आप खुद देखें कमी किसके अंदर है। क्वेश्चन करने से पहले अपना गलेवान पकड़ें और विचार करें अपने आप से। तो क्वेश्चन बाद में करें, क्वेश्चन करते रहेंगे, जवाब मिलते रहेंगे, फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अपने आप का गलेवान पकड़ के अपने आप पर खुद पर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, अपनी सेल्फ इमेज को नहीं देखेंगे, अपने आप के बारे में नहीं समझेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। जमाने को कुछ भी कहो या क्वेश्चन कुछ भी पूछो, कोई मतलब नहीं उस चीज का। क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा, जमाने को भी कोई फर्क नहीं है। आप पकड़ रहे हो राम और राम, कोई मतलब नहीं। अपने आप में जिस दिन देख लेंगे हम कहाँ हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ पहुंच चुके हैं, या हमें क्या मतलब है इन बात से, हम क्यों कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जिस जब हमें पता चल जाएगा अगर हम टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें ये भी नहीं पता हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या हम ऐसे ही पूछ रहे हैं, या हम बेहोशी में, या हम वैसे ही बस समझना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, फ्री में मिल जाए कोई भर दे दिमाग में कैसे भी जूता बजा के, या प्यार से या ज्ञान से, तो खुद देखें ना। आपको जो चाहिए खुद डिसाइड करें, अपने आप से खुद करें क्वेश्चन, तो सेल्फ इमेज ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ये सारी टेक्निक, सारी चीजें आपके समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, पर जरूर। आज की एक्सरसाइज है, आज लिखिए मेरी वर्तमान सेल्फ इमेज क्या है, मेरी हाईएस्ट सेल्फ इमेज कैसी होगी। इन दोनों को कंपैरिजन करें और चेंज करें। कैसे? आज मैं सेल्फ इमेज के अनुसार कौन सा एक्शन लूंगा, कौन सी वाली, जो आपकी हाईएस्ट वाली है, उस हिसाब से जिए। और वर्तमान वाली जो है उसको देखें, भाई वर्तमान वाली आपकी एवरेज है, 9 वाली है, और आपको चेंज करना है। जो लोग क्वेश्चन करते हैं समझ नहीं आता, उनके लिए अगर वो पूरी वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा, सुनेंगे तो समझ में आएगा। कैसे? उनको खुद ही अपना ये काम करना है जो मैं टुडे एक्सरसाइज दे रहा हूँ, उन्हीं लोगों के लिए दे रहा हूँ जो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते, और उन्हें बदलाव चाहिए। तो वो, अगर मैं उनसे ये कहूँ आपकी एक्सरसाइज किया है, तो मुझे एक्सरसाइज का जवाब से पता चल जाएगा उन्होंने कुछ सीखा या नहीं सीखा।
तो मेरी वर्तमान सेल्फ इमेज क्या है, ठीक है। दूसरी, आपकी हाईएस्ट सेल्फ इमेज कैसी होगी, जो कैसी होगी वाली पर अगर आप काम करते हो, उस हिसाब से आपने एक्शन लेते हो, ऑटोमेटिकली आप चेंज होते हैं, बदलते हैं, और काम कुछ और होने लगता है जो आपको चाहिए। ऑडियंस हमारी कहाँ शिफ्ट होगी, लिविंग बाय सेल्फ डाउट से। जो शक के आधार पर हैं वो भी ऑडियंस में आते हैं, जो खाली पता नहीं एपिसोड को किस लेवल से, कैसी सोच से देखते हैं, आधा अधूरा देखते हैं या ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा ऊपर ऊपर से, तो उनकी सेल्फ इमेज, उनकी बुद्धि उस लेवल की नहीं है। उनका यूज़ कोई भी कर सकता है, और यूज़ वो शायद करा ही रहे हैं अपना, इस दुनिया से, अपने परिवार से, समाज से, और शायद उनका आने वाला कल भी या भविष्य भी वैसा ही होगा। तो ये होती हैं जो दरबार के लोग जानते हैं, जो इन चीज़ों को नहीं कर पाते इस ज्ञान के आधार पर भी, वो होती हैं स्मृतियाँ, जिनको चाह कर भी वो नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि वो जाने अनजाने में पाना तो चाहते हैं अमृत, और पीना चाहते हैं वो पी रहे हैं वो जहर। अब उनसे पूछे जहर क्यों पी रहे हैं, भैया मजा ही उसी में आ रहा है, सर्कल ही ऐसा है, जमाना ही ऐसा है, लोग ही ऐसे हैं, बैठना उठना ऐसे इनमें। तो बैठना उठना अगर आपका अच्छी सोसाइटी में होगा, अच्छे संस्कार वाले लोगों में होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली वैसी स्मृतियाँ आएंगी, वैसा ही आपका माहौल बनेगा, मेमोरी होगी, वैसी बातें होंगी। आप बैठे ऐसे में हो, गाली गलौज नेगेटिव बातें चल रही हैं, यूज़ कैसे करें, एक दूसरे का इस्तेमाल हो रहा है, या खुद का घर परिवार नहीं है, और दूसरे का भी क्या होगा, उसका भी घर परिवार आने वाले टाइम में नहीं होगा। खुद वो परेशान है और ऐसे में बैठ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वो भी परेशानी में ही जाएंगे। तो ये चीज़ देखें, सेल्फ इमेज, सेल्फ डाउट से लिविंग बाय सेल्फ इमेज पर आ गए हम। अब केवल ऑडियंस केवल मोटिवेट नहीं ढूंढेगी या नहीं होगी, अपनी सेल्फ इमेज डिजाइन करेगी। तो हरिहर करने से पहले आपने क्या सीखा उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं, फिर हरिहर करते हैं। इस एपिसोड में आपने जाना कि आपकी सेल्फ इमेज आपके कॉन्फिडेंस, डिसीजन और एक्शन को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। क्योंकि जैसी आपकी सेल्फ इमेज होती है, अच्छी बुरी लोकल एवरेज, वैसे ही आपके कॉन्फिडेंस होते हैं, वैसे ही आपके डिसीजन होते हैं, वैसे ही आपके एक्शन होते हैं, वैसे ही जीवन आपका प्रभावित होता है, क्योंकि आउटकम रिजल्ट वैसे ही आते हैं। जब आप अपनी सेल्फ इमेज को सचेत रूप से बेहतर बनाते हैं, तो आपका व्यवहार, आपका परिणाम उसी दिशा में बदलने लगता है। तो ये क्या हो गया, ये आपकी सेल्फ इमेज जो आपने सीखी, आपने फ्रेमवर्क जाना, सेल्फ इमेज फ्रेमवर्क, आइडेंटिटी अपग्रेड आपने जाना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आपने जाना, माइंड प्रोग्रामिंग आपने जाना, रियलिटी कोड सिस्टम, और आपने जाना पहले अपने मन की तस्वीर को बदलो, फिर जीवन की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देने लगेगी। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। मैं हरियर करता हूँ, आज से ही अपने मन में वो चीज़ें बैठाएं जो आप पाना चाहते हैं। मैं उनको फिर जवाब देना चाहूँगा जो क्वेश्चन करते हैं। आपको अपनी इमेज कैसी देखनी है, आपको जीवन कैसा चाहिए, वैसे ही अपने इमेज, अपना मन को वैसा बनाएं, वैसा ही जीवन जिएं, और वैसे ही जीवन आपके सामने प्रकट होने लगेगा। अगर आपके सामने जीवन गलत प्रकट हो रहा है, तो आपने इमेज, नज़रिया गलत बनाया हुआ है, उस आईने को चेंज करें। जैसा आप आईना, जिंदगी वही है जैसा आप आईने की तरह है, जैसे उसमें आप अपने आप को देखते हैं। सिंपल सा, इसी को बोलते हैं माया, इसी को बोलते हैं सिमुलेशन, इसी को बोलते हैं मेंटल माइंडसेट, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो बहुत सारा खेल है, जो पहले से आपने इस सिमुलेशन को बनाया है, बीज बोए हैं, उसके हिसाब से तो आप जी ही रहे हैं। आप उसमें आकर अगर चाहते हैं हम खुद से कुछ करें क्रिएटर के तौर पर, जब हम हैं तो करें। चेतना ही हमारी क्रिएटर है। माइंड के लेवल पर जो हम काम करते हैं, समझ जाते हैं तो समझ में आ जाएगा। बाकी हरिहर करते हैं, जिनको नहीं आना, जिनके कर्म भोग हैं, जिनकी नहीं है परवरिश, परिवार की क्षमता, जिनका उस लेवल का माइंडसेट नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे। उनके लिए फिर दरबार ही है, जो मैंने बताया,
दरबार पहुंचे, ईश्वरीय चिकित्सा चैनल को ज्वाइन करें, वहां से समझें, आपकी बुद्धि खुलेगी। कईयों की तो बुद्धियां इतनी बंदी होती हैं, बोलते क्या है उनको सुनाई कुछ आता है, समझ ही नहीं आता, बहस करते रहते हैं कुछ और, वो बातों को लेकर बात होती है कुछ और। बहुत हंसी आती है ऐसे लोगों पर, बेचारों पर दया आती है कि कैसे कैसे लोग किस मानसिक बीमारियों से बीमार हैं। कोई बीमारी नहीं है, मानसिक बीमार हैं। बहुत लोग हैं, बहुत मेरे आसपास समाज के लोग हैं जो मानसिक लेवल पर इतने बीमार हैं, इतने बीमार हैं। अगर आप उनके सामने कोई बात कर देंगे तो शायद उनकी समझ में आए। कई बार तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्या बात हो गई, कैसे हो गई, बिलीव नहीं होता। और बिलीव हो जाए तो समझ नहीं आता। तो ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये बदलने के लिए आपको उसकी लेवल की क्षमता, आपकी मानसिक चेतना की क्षमता, दिमाग की क्षमता, आपकी प्यास होनी चाहिए। क्योंकि जिसकी जितनी जैसी प्यास वैसी इंसान वहां पहुंचता है। आपकी प्यास है सिर्फ 10,000, 20,000, 30,000 जितनी है, जैसे जीवन की वैसा आप जी रहे हैं, वैसा आप पा रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि मुझे सुख चाहिए, मैं उनसे पूछता हूँ सुख की परिभाषा मुझे बताएं तो सही। मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ, क्या है सुख? क्या आप मानते हैं? तो हजार लोग हैं, हजार लोगों के अलग अलग उदाहरण होंगे, मेरे को आंसर देंगे कमेंट करके, ये है वो है। सुख की परिभाषा सबके लिए अलग होती है। अब यूनिवर्सल सुख जानना चाहते हैं वो तो दरबार के लोगों को पता है, मेरे से जानना चाहते हैं वो भी मैं बता दूंगा। और मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि हर इंसान का नज़रिया उनसे डिस्कस करके पता चलता है कि सुख की परिभाषा ही अलग है। तो जिससे मैंने क्वेश्चन किया था कि सुख क्या होता है, वो यही नहीं बता पाया कि वो सुख क्या है, वहीं चुप हो गया। मैंने उससे बोला जब भी सुख के बारे में पता चले या इस एपिसोड को देख रहे हो तो मुझे जरूर कमेंट करें कि मैं को पता चल गया और सुख ये है। अगर सुख तुम्हें पता चल गया तो मुझे बताएं, फिर आगे हम उस पर बात करते हैं कि जो आपको चाहिए वो सच में यही है। इसको कैसे हम परमानेंट रख सकते हैं, और कैसे आप जो मानते हैं आपके वो भी खोलेंगे हम भ्रम कि सच में वो है, या वो सिर्फ एक, वो भी एक भ्रम है। तो इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जब आप खुद हमें बताएंगे अपनी मानसिक क्षमता को लेकर के, हम जिसको माने बैठे हैं वो हकीकत है या वो भी झूठ है। या वो आप चेतना के लेवल पर सोच रहे हैं कि वो भी एक मन का भ्रम है जो आपका नौकर है। मन, वो, या उसकी बनाई हुई वो मानसिक चीजें हैं। तो हरिहर करते हैं जो पल भर के सुख के लिए, पल भर की खुशियों के लिए अगर अपने आप को सुख मानते हो जीवन को, तो अच्छे से जान जाएं वो, जो पल भर में मिट जाए वो सुख नहीं होता। सुख होता है निरंतर परमानंद, जिसको दरबार हमारा बोलता है जब हम ध्यान साधना की तरफ जाते हैं, परम आनंद की तरफ अनुभूति होती है। जो लोग उतर के आना नहीं चाहते, जो रोते हैं, उसको बोलते हैं परम सुख, परम आनंद, जिसमें आपके सारे विचार गिरते हैं। पर लोग जो दरबार से नहीं है, जो अनजान है, वो लोग क्या करते हैं, परम आनंद तो सुख प्राप्त नहीं करते। सारे विचार गिराने के लिए क्या करते हैं, नशा, नशे में डूबते हैं, बेहोशी में जाते हैं। कुछ होता है तो गलत काम करते हैं, कुछ होता है फिर और गलत काम कर ले, उन्हें ये नहीं पता ये क्षण भर का जो सुख वो समझ रहे हैं, या आपको बेहोशी में डाले जा रहा है। क्योंकि जितनी आपकी मानसिक क्षमता गिरेगी उतने आप बेहोशी में जाएंगे और आपको लगेगा गहरी नींद आ गई, सुख आ गया। नहीं। ये सिर्फ भ्रमित करने वाली मन की, मन को क्या है, मन को तो फंसाना है। जीवन तो वही जी रहा है। इस लेवल, चेतना के लेवल पर आपको कोई जीवाएगा तो आप वहीं आपको समझ में आएगा कि हलचल होने लगी आपकी शरीर मानसिक क्षमताओं में। और आधे से ज्यादा लोग गुलाम हैं अपने मन के। तो जिस दिन समझ में आ जाएगा भाई मन की नहीं सुननी, हमें चेतना के लेवल पर समझना है, सुनना है क्या बात चल रही है, क्या हमारे समझने के लिए, हमारे जीवन के लिए। जिस दिन आप इन चीज़ों को समझेंगे, जिस दिन आप इन चीज़ों को मानेंगे, करेंगे, तो आपको सच का पता चलेगा, आपको हकीकत का पता चलेगा। पर ज़्यादातर मोस्टली लोग जितने भी हैं, आधे से ज़्यादा एंड पर मन के आके आके आकर गुलाम हो जाते हैं, और फिर वहीं उनका खेल खत्म, ढेर हो जाते हैं। फिर मन जैसा चलाए वो चलते हैं। तो पहले अपने मन की तस्वीर बदलो, फिर जीवन की तस्वीर बदलती हुई दिखाई देने लगेगी। और मन को अच्छे से गुलाम या नौकरी बना लो तो ठीक है, या दोस्त बना लो अगर ज़्यादा बेस्ट बन सकता है। वरना खेल तो चल ही रहा है इतने सालों से, इतनी सदियों से।
बस आपके ऊपर है, अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अपनी पीढ़ी, अपने आप को, अपने सालों को, अपने जीवन को, अपनी इच्छा विचार आशाओं को पूरा करना है, या मौत मरना है। इच्छा विचार आशाएं रह जाएंगी और मौत आ जाएगी, चले जाना है। तो ध्यान दें क्या करना है, क्या नहीं करना। समय से पहले चीज़ों को प्राप्त करना है, या अपने समय बिताते रहना है। तो हरिहर करूँगा मैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।